नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बात करूंगा यहां मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बात करना दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि पहला, काफी कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों ये शेयर काफी लंबे समय से। दूसरा, एक कहना चाहिए ये बैंकिंग के रिलेटेड तो न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट के लिए आने वाले समय एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है। क्या है पूरा मामला और उसके सामने क्या असर पड़ सकता है आपका इकोनॉमी में और इनडायरेक्टली बैंक्स पे, इन तमाम चीजों में बात करूंगा दोस्तों। फिर लेवल्स की चर्चा करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कि कौन से लेवल अच्छे हैं एंट्री पॉइंट के लिए और कौन सा लेवल सबसे सेफ हो सकता है। इन तमाम चीजों में बातें होंगी दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब चलते सीधा शेयर प्राइस की तरफ। 1.24% दोस्तों एक गिरावट है, ठीक है। 1.24% की इसमें दोस्तों गिरावट हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, ये गिरावट दोस्तों काफी लंबे समय से चल रही है। मैं आपको दिखाऊं, पिछले अगर आप एक महीना देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये ऊपरी स्तर दोस्तों जो 49-50 के आसपास के, ये गिरा 44, फिर ये भागा लगभग दोस्तों देखिए 50 के पास, फिर यहाँ गिरावट हो गई। और ये जो गिरावट है दोस्तों ये काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रही है। पिछले एक साल का मैं नेचर बताऊं, आप देखिए शेयर जहां था लगभग वही है दोस्तों, ठीक है। एक बार डिप खा के दोस्तों ये आया था 40 रुपए के आसपास लगभग, ये देखिए आप 40 रुपए के आसपास बस। उसके बाद से आप देखिए ये रहा एक, आप देखिए 50, फिर ये देखिए ये 250, फिर थोड़ी सी गिरावट हुई, ये 44, उसके बाद देखिए आप एक, ये 44 फिर आसपास गया, फिर ये दूसरे बार, यानी कि जो 45 रुपीस है दोस्तों, 45 to 46, ये वो रेंज है कि एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट दे रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। और पिछले कहना चाहिए काफी लंबे समय से एक ये इसी में कंसोलिडेट कर रहा है। तो वो निवेशक जो इसमें कहना चाहिए निवेशित होंगे, उनको आपको दिख रहा होगा क्योंकि बहुत रिटर्न ही कमा पा रहे दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। और कईयों का ये मानना था कि भाई Q3 रिजल्ट का इंतजार है, अगर Q3 रिजल्ट तगड़े आएंगे उसके बाद एक जबरदस्त रैली होगी। और देखिए, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे, मैं हमेशा कह रहा हूं 44 के आसपास ही शेयर आए, धीरे से क्या एक्यूमुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा देता है दोस्तों। 40-45 के आसपास लो और थोड़ी सी ट्रेड अच्छी आती है 51 रुपए में सेल कर दो, यानी कि आपको ओवरऑल कम से कम 10 to 11% का ये रिटर्न आपको आसानी से दे देता है दोस्तों, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पिछले का ये देखिए, ये क्या 44 यहां खरीदा आपने, ये देखिए सीधा 16% की तेजी आपको दिख रही है। फिर ये गया नीचे तरफ देखिए, फिर 45 में, फिर रुकिए मैं दिखाता हूँ, ये 45 हुआ, फिर आपने यहां लिया और फिर देखिए आप फिर से आप 7.5% की तेजी में आ गए, आप 8.25% की, फिर ये गिरावट हुई देखिए 44, 46, 44.5 के पास, फिर ये तेजी आ गई 10.5% की, यानी 44 के आसपास आपको ये ऐसा नंबर देता है दोस्तों लेवल कि आप 10% आराम से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि हमेशा कर रहा है ये, लेकिन देखिए ये भी हो सकता है कि वापस गिरावट हो जाए। लेकिन जो ये 40 रुपए दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा अब ये शेयर 40 को तोड़ेगा दोस्तों, ठीक है। प्लस जिस तरह से Q3 के नंबर आए हैं, जो Q3 रिजल्ट आए हैं दोस्तों, Q3 के नंबर फिनोमिनल नंबर दिए दोस्तों इसने, और लिटरली मैं आपसे कह रहा हूं फिनोमिनल नंबर दिए हैं। आप देखिए इधर, अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए ये इस बार के दिसंबर के नंबर्स हैं। आप देखिए अगर आप रेवेन्यू में भी देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि एक जबरदस्त लगभग 10% के आसपास का जम दिख रहा होगा, 8 to 9% मान लीजिए। 4429 का दोस्तों उसने रेवेन्यू जनरेट किया है। एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो बढ़े हैं, लेकिन उनका दोस्तों उस हिसाब से सेल्स भी बढ़ी हुई है, ठीक है। जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट अभी भी आपको नेगेटिव में दिख रही होगी, लेकिन जब आप इसको देखेंगे दोस्तों नेट प्रॉफिट पे देखेंगे तो आप पाएंगे 281 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट बढ़ा है। यानी जहां पहले 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, अब वो भी बढ़ के 281 करोड़ हो गया है। और इनका ग्रॉस और नेट एनपीए जरा नजर डालिए, दोनों में दोस्तों बहुत ही अच्छी, आप देखिए कि एक कहना चाहिए गिरावट आई है, और एनपीए अगर गिरते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा साइन होता है एक बैंक के लिए, और ये बहुत ही अच्छा साइन दिखा रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, बाजार से ना लिक्विडिटी अब गायब हो गई है।
आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो इतने अच्छे चलते थे, अब चल क्यों नहीं रहे। देखिए बाजार से गायब हुई है लिक्विडिटी। जिस तरह पहले इतने बाजार में पैसे हुआ करते थे, शेयर इतने ज्यादा मूव किया करते थे, अब वो कर नहीं रहे दोस्तों। सबसे बड़ा रीजन है सिर्फ और सिर्फ एक, और वो है दोस्तों बाजार से लिक्विडिटी का गायब होना। और अब जब बाजार से लिक्विडिटी गायब हो गई है तो क्या हो रहा है दोस्तों कि जो कहना चाहिए जो मूवमेंट हुआ करती थी, जो एक कहना चाहिए वॉलेटिलिटी रहती थी स्टॉक्स में, वो अचानक से गायब हो गई है। आप बाजार को देखें ना, कुछ एक चुनिंदा स्टॉक अगर हटा दें अभी, वो भी इसलिए आपको बाजार में दिख रही क्योंकि आईटी स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि एफआईआई लगातार माल बेच रहे हैं दोस्तों। इसी कारण आपको आईटी पैक वीक दिख रहा होगा और उसी कारण थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट दिख रहा है, वरना उसको हटा दें आप तो कोई उतनी वॉलेटिलिटी नहीं है, चाहे वो गिरावट में हो या उठाव में हो। ठीक है, जिस तरह की पहले हुआ करती थी, क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी थी, लगातार एफआईआई माल दोस्तों सेल कर रहे हैं। 5-5 हजार करोड़ की सेलिंग लगातार एक बार दोस्तों 3 से 4 दिन लगातार हुई थी। ठीक है, और जो बजट की रैली आई थी, बजट के बाद लगा था कि नहीं यार अब रैली वापस आने वाली है, 2 दिन में दोस्तों रैली गायब हो गई है। वापस से बाजार कहना चाहिए थोड़े से प्रेशर में दिख रहे हैं। हाँ, अब ये अच्छा लग रहा है कि जो ओवरऑल बाजार है उसको कहना चाहिए जो बजट है इस बार का बहुत अच्छा लगा दोस्तों। देखिए जो बजट होता है ना, अगर वो आम आदमी को पसंद आएगा ना तो वो कभी भी स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं आएगा। आप हमेशा समझिए कि जो बजट होता है ना, वो कहना चाहिए अगर आपको देखें, अगर आम आदमी को पसंद आ रहा है तो वो कहना चाहिए जो स्टॉक मार्केट है, अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट, उसको कतई पसंद नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आदमी को पसंद आ रहा है मतलब सरकार ने कुछ रियायतें ऐसी दे दी हैं और कहना चाहिए कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप उठा दिए हैं जो फिनेंशियली तो खराब लेकिन हाँ आम आदमी को राहत देने वाले। तो आप देखेंगे कि बाजार को वो बाजार उस कहना चाहिए उस बजट को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। लेकिन हाँ, जो इकोनॉमी दोस्तों हमारी, आप समझिए अभी इकोनॉमी बड़ा सबसे बड़ा झटका क्या आने वाला है। क्रूड ऑयल दोस्तों $92 के आसपास पहुंच गया है। अब आप समझिए $92, और ये भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। आप याद रखिए, भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप इसलिए देख रहे होंगे कि इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट देने के बावजूद जो बैंकिंग स्टॉक है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना से करना चाहिए था दोस्तों। क्रूड ऑयल कहूंगा मैं, क्रूड ऑयल के बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है दोस्तों। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और इन्फ्लेशन महंगाई दोस्तों ये आपको पता है क्या है, ये है दोस्तों जहर, ये स्लो पॉइजन है जो अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारी जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ये बहुत घातक होता है। हमारे यहाँ के जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो खा जाता है ये, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, रूपी बहुत वीक होती है। तो देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्मॉल कैप अगर, और बाजार में गिरावट होती है इस कारण, अगर स्टॉक मार्केट गिरावट होती है तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे होते हैं ना जो बैंक, वो बहुत जोर से गिरते हैं दोस्तों। वो तो आप यकीन मानिए रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको इसमें निवेश जरूर करना चाहिए दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। लेकिन याद रखिएगा रिस्क थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है 40 के आसपास अगर ये आता है तो हमें वहां एक काफी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 40 नहीं दोस्तों, जो 38 रुपीज है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। 38 को तोड़ने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 38 रुपीज तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर ये वापस 38 में आता है मुझे लगता है कि अच्छा खासा हल्का सा बाउंस बैक जरूर दे सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है प्लीज सेल मत कीजिएगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म का है, प्लीज सेल मत कीजिए। गिरावट हो 38 के आसपास अगर जाए, लगता मुझे नहीं है अगर ये 38 के पास जाएगा दोस्तों, यानी कि बाजार में कुछ बहुत भयंकर गिरावट हो रही होगी। क्योंकि देखिए अगर बाजार गिरेगा तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप कह लीजिए कोई अछूता या एक्सेप्शन तो है नहीं कि उसमें गिरावट नहीं होगी, इसीलिए उसमें भी गिरावट होगी दोस्तों। लेकिन अगर होती है तो सिर्फ वो एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होगी, और जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आए इसके, मुझे अब ये बैंक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।